हेलो लर्नर्स, हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और सीख रहे होंगे। संजय ज्ञान कुंज नित्य नए नए टॉपिक लेके आपके समक्ष हाजिर होता है और आप इस टॉपिक को देखें और लाभ उठावें। आज का टॉपिक है जैसे हम लोग जो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन सब्जेक्ट के जनक कौन है। जनक मतलब पिता, फादर। तो आज का हेडिंग है फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब सभी विषयों के पिता के नाम, यानी इन विषयों को किन लोगों ने खोजा, जिनका ये तो आधुनिक हिंदी जो है, हिंदी लिटरेचर, इसके जनक है, इसके पिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र है हिंदी के पिता। और हिंदी व्याकरण जो है, हिंदी ग्रामर, इसके पिता है कामता प्रसाद आचार्य, पंडित कामता प्रसाद आचार्य। संस्कृत जो है, संस्कृत भी एक भाषा है, एक सब्जेक्ट है, इसके जनक है पाणिनि। अंग्रेजी के जनक है जॉफ्री चौसर, GEOFFERY, जॉफ्री, CHAUCER, चौसर। और ये अंग्रेजी ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर, जिसके जनक है लिंडले मुर्रे, लिंडले मुर्रे, LINDLEY, लिंडले MURRAY, मुर्रे। गणित, गणित के भी कई शाखा हैं, जैसे हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, सांख्यिकी पढ़ते हैं, प्रायिकता पढ़ते हैं। तो उन सब के भी अलग अलग जनक हैं। लेकिन इस व्हाइट बोर्ड में वो सब नहीं आ सका। आशा करता हूँ या अपेक्षा करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। वैसे गणित के पिता है आर्किमिडीज, ARCHIMEDES। कला, कला मतलब आर्ट, जैसे जो भी है, हैंडक्राफ्ट है, हस्तकला है, या कला के अंतर्गत ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब कला है, यानी आर्ट है। तो इस कला के जनक है पाब्लो पिकासो, PABLO, पाब्लो, PICASSO, पिकासो। गृह विज्ञान, इस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पाकशास्त्र को देखते हैं, ये हस्तशिल्प को देखते हैं, हाथ से बनाने वाले जो भी हैं कला, वो सब का अध्ययन हम लोग गृह विज्ञान में करते हैं। ये लड़कियों का एक मेन सब्जेक्ट है, होम साइंस, जिसे गृह विज्ञान को अंग्रेजी में होम साइंस बोलते हैं। और इसके जो जनक हैं जस्टस वॉन लिविंग है। इतिहास, जिसका अंग्रेजी होता है हिस्ट्री, इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस, HERODOTUS, हेरोडोटस।
और भूगोल, भूगोल को अंग्रेजी में हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी के जनक हैं हिकेटियस और इरेटोस्थेनीज। जब भी बहुवैकल्पिक प्रश्न आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कोई एक विकल्प रहेगा, इसलिए दोनों नाम याद रखना है, हिकेटियस और इरेटोस्थेनीज। दोनों में से जो भी नाम उस विकल्प में रहे आप उसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद है नागरिक शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में हम लोग सिविक्स बोलते हैं, CIVICS। इसमें हम लोग संविधान के बारे में, नागरिक के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके जनक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, BENJAMIN, बेंजामिन, FRANKLIN, फ्रैंकलिन। और ये तीनों सब्जेक्ट मिल करके बच्चे लोग, जिसको SST बोलते हैं, सोशल स्टडी, या कुछ लोग इसे सोशल साइंस भी बोलते हैं, समाज विज्ञान। तो ये तीनों को हम लोग हायर सेकेंडरी तक इस तीनों को एक ही साथ पढ़ते हैं, और बाद में जाके जब हम लोग 11वीं 12वीं इंटर BA में जाते हैं तब उसका अलग अलग शाखा हो जाता है, सब अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट हो जाता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स ये तीनों SST के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है अर्थशास्त्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और इसके जनक हैं एडम स्मिथ। उसके बाद है भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, ये तीनों साइंस सब्जेक्ट हैं। तो भौतिकी के जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन या आइजैक न्यूटन। दोनों इसके खोज किए हैं, दोनों इसके वैज्ञानिक हैं। तो भौतिकी में अल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन, दोनों का योगदान है। रसायन शास्त्र, जिसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं अंग्रेजी में, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, इसके जनक हैं लेबोजियर, LAVOISIER, लेबोजियर। जीव विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग अंग्रेजी में जूलॉजी कहेंगे, ZOOLOGY। और राजनीति शास्त्र, जिसका अंग्रेजी होता है पॉलिटिकल साइंस। ये तीनों सब्जेक्ट के एक ही जनक हैं, जिनका नाम है अरस्तु, ARISTOTLE, अरस्तु। यानी जीव विज्ञान के भी अरस्तु हैं, जंतु विज्ञान के भी हैं और राजनीति शास्त्र के भी हैं। ये तीनों सब्जेक्ट के जो फादर हैं वो है अरस्तु। और इसी जीव विज्ञान के अंतर्गत में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आता है। जंतु विज्ञान में हम लोग जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, और वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में बॉटनी बोलते हैं, BOTANY, बॉटनी। और इसके फादर है, इसके जनक है थियोफ्रास्टस, THEOPHRASTUS, थियोफ्रास्टस। उसके बाद है संगणक। संगणक उतना चर्चित वर्ड नहीं है, लेकिन आप लोग कंप्यूटर के नाम से उसे जानेंगे। यानी हिंदी उसका संगणक है और इंग्लिश शब्द है कंप्यूटर, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर है। तो कंप्यूटर के जो जनक हैं, आविष्कारक हैं, वो हैं चार्ल्स बेबेज, CHARLES, चार्ल्स BABBAGE, चार्ल्स बेबेज। उसके बाद है मनोविज्ञान, जिसको हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं। यहाँ P साइलेंट है, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के जो जनक है वो है विल्हेम वुंट, WILHELM, विल्हेम, WUNT,
NDT und। दर्शन शास्त्र जिसका अंग्रेजी होता है फिलोसोफी, PHILOSOPHY, फिलोसफी। और दर्शन शास्त्र के जो जनक है वो है सुकरात, SOCRATES, सोक्रात। समाज शास्त्र जिसको अंग्रेजी में हम लोग सोशियोलॉजी बोलते हैं, इसके जनक हैं ऑगस्ट कॉम्ट, AUGUSTE, ऑगस्ट COMTE, कॉम्ट। उसके बाद है पुरातत्व शास्त्र। पुरातत्व शास्त्र के जो जिसको अंग्रेजी में आर्कोलॉजी कहते हैं, आर्कोलॉजी, उसके जनक हैं विलियम फ्लिंडर्स, WILLIAM, विलियम, FLINDERS, फ्लिंडर्स। उसके बाद पत्रकारिता जिसको अंग्रेजी में हम जर्नलिज्म कहते हैं, और इसके जनक हैं जोसेफ पुलित्जर। उसके बाद है शून्य, गणित में शून्य का जो आविष्कार हुआ है वो यही भारत में हुआ है। उसके जनक है आर्यभट्ट, यानी दुनिया को शून्य का ज्ञान आर्यभट्ट ने दिया था। और संख्या, नंबर 1 2 3 जो भी है गिनती की संख्या, उसके जनक है पाइथागोरस। तो ये रहे आज के 24 सब्जेक्ट और उनके फादर, जनक, पिता, जो इसका खोज किए। तो आशा करता हूँ ये जानकारियाँ आपके परीक्षा उपयोगी हो और ज्ञानवर्धन में भी सहायक हो, या आगे आप लोग जो भी वर्क करेंगे, टीचिंग वर्क करेंगे, तो उसमें भी आपको सहायक सिद्ध होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर हम लोग नई ऊर्जा और नए जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।